हेलो दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और मेरी कास्ट है ब्रॉडकास्ट। सो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आईसीसी टूर्नामेंट चल रहा है और आईसीसी टूर्नामेंट में सभी वर्ल्ड की टॉप टीमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और जीतने की जद्दोजहद कर रही हैं। तो हमारा भी मैच था कल पाकिस्तान के साथ जिसको हमने जीत लिया। तो आज हम अपने पॉडकास्ट में चर्चा के लिए बुला रहे हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम जी को। बाबर आजम जी नमस्कार, आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? सलाम वालेकुम। मैं बढ़िया जी, आप बताइए आप कैसे हैं? जी मैं भी अच्छा हूँ। और देखिए, आपका कल मैच था इंडिया के साथ और जैसा कि सब लोगों को पता है कि आप हार गए और इंडिया ने आपको बहुत बुरी तरीके से हराया। मैं कहना चाहूँगा बहुत बुरी तरीके से नहीं, मतलब बहुत ही लिटा लिटा के, बहुत ही मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, पिछवाड़े पे लात मार के हराया है आप लोगों को। तो और होपफुली आपकी सूझी भी होगी। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब इस मैच के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपको कैसा लगा हारने के बाद? देखिए जी, जो मैच हुआ था हमें तो नॉर्मल सा ही लगा है कि क्योंकि हम जानते हैं कि हम आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया से compete नहीं कर पाएंगे। तो और हमें पता है कि हम इंडिया से हार ही जाएंगे। तो हमें तो जी नॉर्मल सा लगा है। हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा खुशी भी हो, बट हमारा तो जी वही हाल है, ना खुशी ना गम। और पीते जाओ रम। तो हमें तो जी सही लगा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाबर जी देखिए, इंडिया पाकिस्तान की एक बहुत पुरानी राइवलरी है, आप लोगों को पता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब जैसे आप हर बार आते हैं किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, आप जीत नहीं पाते हैं, तो आप इस राइवलरी को कैसे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच की? देखिए जी, रायबरेली तो ऐसी है कि हम तो कोई रायबरेली मानते ही नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। क्योंकि देखिए, हमारी जो रायबरेली है वो है जी युगांडा के साथ, जिम्बाब्वे के साथ, पापा गुनिया के साथ, और या अमेरिका के साथ है हमारी रायबरेली। और इंडिया के साथ तो जी हमारी देखिए कोई रायबरेली नहीं है। तो हम तो मतलब ऐसा नहीं सोचते। तो बाबर जी, आप देखने में तो बहुत सीधे लगते हैं, तो बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। आप तो बहुत सीधे हैं। हाँ जी, देखिए मैं तो बचपन से ही बहुत सीधा हूँ। बचपन में भी मैं जी बहुत सीधा था। देखिए बचपन में तो सब सीधे ही होते हैं, मैं भी बचपन में बहुत सीधा था। तो इसमें तो कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। नहीं जी, मैं बचपन में जी इतना सीधा था कि मुझे मुझे कब एक ऐसी फीमेल से प्यार हो गया जो बहुत लंबी लंबी होती है जी, और जो दूध भी देती है और मैं करती है। हाँ जी, मुझे उससे प्यार हो गया जी। सो यू मीन बकरी से? कैसे? आपको पता है कि हमारे जो पिंड था उसमें रात को लाइट नहीं आती थी जी। तो कब मुझे बकरी के साथ प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और अंधेरे में तो पता ही नहीं चलता कुछ। तो इसीलिए 3 साल तक जी हमारा रहा। तो भाई दिन में तो उजाला रहता है, दिन में तो मिलते होगे आप। देखिए जी, हम आप लोगों की तरह बेशर्म नहीं है जो दिन में गर्लफ्रेंडों के साथ मिले। हम तो जी रात में ही मिलते थे और रात में ही 3 साल तक चलता रहा। तो हमें इतना कुछ पता नहीं चला कि हमारा बकरी हमारी जी गर्लफ्रेंड है। तो आपको तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, है? बकरी के साथ आपका अफेयर था। उसके बाद देखो जी शर्म तो बहुत आई, क्योंकि उसके बाद हमें पता पड़ा कि वो जो बकरी है वो रिजवान की थी जी। और रिजवान को जी बहुत गुस्सा आया, और उसके बाद भी थोड़ी हमें शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने अपने टीम मेंबर की जो है उसकी बकरी ही हमारी गर्लफ्रेंड थी। तो हमें तो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई थी। बाबा जी एक बात बताइए, जैसे कि आपका कंपैरिजन होता है किंग कोहली से, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी, कंपैरिजन की बात ऐसी है, किंग तो हम भी हैं अपने आवाम के, बट जो किंग कोहली हैं वो एक तरीके की गोली भी है। और उनकी गोली जाके हमेशा दूसरे खिलाड़ी के पिछवाड़े में ही लगती है जी। और कई दफ़ा मेरे पिछवाड़े में भी लगी है। तो अभी तक दर्द होता है जी। तो कोहली तो जी किंग कोहली है, और गोली भी है जो पिछवाड़े में जाके लगती है जी। तो बाबर जी, अब आपके इस टूर्नामेंट में कुछ ही मैच बचे हैं, और होपफुली आप बाहर ही हो जाओगे टूर्नामेंट में से। सो आप कुछ कहना चाहोगे कि अपनी आवाम को कुछ कहना चाहोगे, संदेश देना चाहोगे, और नेक्स्ट मैचेस में वो क्यों आपको सपोर्ट करें, कुछ बोलना चाहोगे आप? आवाम से जी यही कहना चाहूँगा कि शुक्रिया हमारा सपोर्ट करने के लिए जी। एंड होपफुली वी विल लॉस इन नेक्स्ट मैचेस, एंड वी विल परफॉर्म वेल। एंड या सो जी, सपोर्ट करते रहिए जी, और हम इसी तरीके से हारते रहेंगे। तो धन्यवाद जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बाबर आजम, और जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय दी, हर मसले पर और हर टॉपिक पर अपनी बेबाकी से राय दी। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में। जब तक के लिए नमस्ते।